चलिए भाई, हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं सॉलिडवर्क्स में। स्केचिंग हमने स्टार्ट करी थी, वापस से हम स्केचिंग पे आ रहे हैं। अब एडवांस फीचर पढ़ेंगे, जैसे कि स्केचिंग में पैटर्न क्रिएट कैसे करना है, आर कैसे बनाना है, उनके बीच में रिलेशन कैसे ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने से। अहद, आप बताओ, आप क्या कह रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रही थी इसमें? नहीं, इसको मैं टच नहीं किया, मैं ये अच्छा, बता रहा था कि सर ये तो एरे कमांड से जब हाँ, वैसे ये कर तो ले अब रहे इसको स्टार्ट करते हैं। सॉलिडवर्क्स में चलते हैं, फाइल पे गए, न्यू पे गए, पार्ट बॉडी से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे आईपीएस हटा के क्या कर दिया हमने सबसे पहले, एमएमजीएस। यूनिट्स भी सेट करना सीखेंगे बट बाद में, अभी नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, प्लेन को सिलेक्ट किया हमने, जिस प्लेन पे काम करना है। मैंने फ्रंट पे राइट क्लिक किया, स्केच पे चले गए। अब जब हम स्केच पे जाते हैं तो कई बार सॉलिडवर्क्स में क्या हो जाता है, हमसे ऑटोकैड की आदत होती है, तो हम क्या करते हैं, व्हील को दबा के घुमा देते हैं। अब इससे क्या हो गया, हमारा प्लेन जो था वर्क प्लेन, वो क्या हो गया, इसमें शिफ्ट रोटेट हो गया। अब अगर मैं कोई लाइन बनाऊंगा ना, तो वो देखो प्रॉपर समझ में नहीं आएगी आपको, सीधी कब हुई कब नहीं हुई। इसीलिए इसको प्रॉपर करने के लिए हम नॉर्मल व्यू जाने के लिए, यानी कि पैरेलल होके देखने के लिए, शॉर्टकट की सॉलिडवर्क्स में होती है कंट्रोल 8। आप कंट्रोल 8 कर दोगे तो आप देखो वापस से पैरेलल व्यू आ गया। यस। या तो आप इससे कर सकते हो, या फिर आप ऊपर यहाँ पे ओरिएंटेशन टैब होता है, दिख रहा है व्यू ओरिएंटेशन, देखिए। आप इस पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको टॉप व्यू चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। और इसी के साइड में आप देखो ये नॉर्मल 2 का ऑप्शन दिख रहा है। शॉर्टकट की यहाँ लिख के आ रही है कंट्रोल+8। आप इस पे क्लिक कर दो, और ये ऊपर इस पे क्लिक करके भी खुल जाता है। और अगर जैसे ऑटोकैड की तरह आपने स्पेस बार दबा दिया तो भी यही खुल जाएगा। यस। ठीक है, आप एस्केप कर दोगे, हट जाएगा। हाँ, दोनों तरीके वही है, फ्रंट पे क्लिक करोगे, और फ्रंट पे क्लिक करके वो नॉर्मल व्यू नहीं जाएगा। आप राइट क्लिक करके नॉर्मल 2 कर दो तो चला जाएगा। या प्लेन को सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ से रोटेट हो गया। अब मैंने प्लेन अब कौन सा सेलेक्ट किया, स्केच जो है वो एक्टिव है फ्रंट वाला। टॉप को सेलेक्ट करके कंट्रोल करूंगा तो टॉप के अबाउट दिखाएगा। इसलिए जिस प्लेन पे आपको काम करना हो, पहले उस प्लेन को सिलेक्ट करके एक्टिव कर दो, देन कंट्रोल इट करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्केच बनाना शुरू कर दो अपना। स्केच क्या बनाना है भाई, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ से सर्किल बना लें। कितने सर्किल चाहिए, देखो सर्किल सॉलिडवर्क्स में एक साथ कमांड चलती, एक ही कमांड चलती है कंटिन्यूसली। तो सर्किल जितने भी होंगे सब एक बार में बना लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सर्किल पे गए, सेंटर से एक सर्किल बनाए। लेकिन ज्योमेट्री के हिसाब से बनाएंगे, मतलब जो चीज़ छोटी है उसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी है वो बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि उससे डायमेंशन जो डिफाइन करेंगे, जाहिर सी बात है वो अपनी साइज ले लेगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको डिफाइन करने में कई बार। तो इसलिए कोशिश क्या करनी है, जैसी ज्योमेट्री दिख रही है वैसे बनाएंगे। बनाने के बाद सबसे पहले कोशिश करना सबसे स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करना, देना डायमेंशन। अच्छा, इसको स्टार्ट करने की यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्किल जो है ये आधा आया हुआ है। तो यही शेप बनाते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन ली। अब लाइन के लिए आप चाहो तो ऊपर जा सकते हो, या आज मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ, माउस की कैसे करना है, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपने राइट क्लिक को दबाए रखा माउस को। अब यहाँ पे देखो ये 4 डायरेक्शन, चार, ये व्हील 4 डायरेक्शन में जाएगा, ये रहा मतलब 4 डायरेक्शन में जाएगा। 4 प्रोसेस दे रहा है। अगर मैं राइट साइड आता हूँ तो सर्किल बनेगा, ऊपर जाऊंगा तो डायमेंशन लेगा, लेफ्ट आऊंगा तो लाइन, और नीचे आऊंगा तो रेक्टेंगल। तो मुझे लाइन बनानी है, किधर जाना होगा मुझे, तो माउस को लेफ्ट की तरफ लेगा। यहाँ से लाइन ले ली हमने स्ट्रेट। अब ये तो सीधी नहीं जा रही, तो एस्केप किया, वापस से लाइन ली मैंने। यहाँ से लाइन लेता हूँ मैं, कैसी लाइन आ रही है देखो, मुझे टेंजेंट चाहिए। सॉर्ट उसमें कुछ रिलेशन ऑटोमेटिकली लग के आ जाती है, वो डिपेंड करता है आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। मैंने जब सेलेक्ट किया ना, मैंने माउस को थोड़ी देर इस पे रखा। अब तो नहीं आ रही। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि टेंजेंट आ गई। तो इस केस में आप मैं क्या करता हूँ, जब अगर मुझे लगता है कि बार बार टेंजेंट आ रही है, मुझे नहीं चाहिए, मैं एक रैंडम लाइन बना देता हूँ। चाहिए तो वर्टिकली बना के एस्केप कर दिया।
ये लाइन का एंड इस सर्किल पर टच होना चाहिए। क्या चीज टच होना चाहिए? पॉइंट। पॉइंट। तो पॉइंट को क्लिक किया, किस पे टच करना है? तो कंट्रोल प्रेस करके सर्किल को सिलेक्ट किया। ऑटोकैड की तरह नहीं है कि कंटिन्यूस सिलेक्शन चलेगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा कंटिन्यूस सिलेक्शन के लिए। तो पहला क्लिक मैंने पॉइंट पे दिया, कंट्रोल दबाया, सेकंड क्लिक मैंने सर्किल पे दिया। दोनों को सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने? कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब टच। इसके बॉटम पॉइंट को इस वाले सर्किल पे सेलेक्ट किया, कोइंसाइड। हो गया। सर शिफ्ट से भी सिलेक्ट होगा। हाँ, शिफ्ट से भी होता है सर। वर्टिकल लाइन बनाना भूल गया था मैंने बना दी। सेंटर इस सेंटर लाइन के अबाउट क्या कर दें हम? ये दूसरी लाइन बनानी है हमें, क्या कर दें? मिरर। अच्छा, मिरर ना करके अगर मैं दूसरी कोई लाइन बनाऊं तो क्या एरर आएगा कोई? नहीं। इसकी थिकनेस कितनी है? अगर आप मिरर करोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों तरफ तीन तीन लेगा। अदरवाइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक तरफ तीन है, एक दूसरी तरफ तीन है। इसीलिए कोशिश क्या करते हैं? मिरर करने की। मिरर कैसे किया था कल, याद है? मिरर एंटिटीज पे गए, पहले एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फिर मिरर अबाउट पे गए, फिर सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, मिरर हो गया। ऐसे किया था। आज देखो कैसे कर रहा हूं मैं। कुछ फर्क था? जल्दी हुआ देर से हुआ ये बताओ पहले। जल्दी होगा। तो जल्दी मिरर करने के लिए क्या करना है देखो, आप पहले सेलेक्ट कर लो जिसको मिरर करना है। इसको करना था, सेलेक्ट कर दिया। जब सारी चीजें जिनको मिरर करना है वो सेलेक्ट हो जाए तो आप कंट्रोल दबाओ। कंट्रोल प्रेस करने के साथ थोड़ी ज्यादा ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके अबाउट करना है उस लाइन को सेलेक्ट कर दो, सबसे लास्ट में। सेलेक्ट कर दिया। अब जिस, ये लाइन कैसी है? एक वर्टिकल तो है, डॉटेड लाइन है। ये फीचर डॉटेड पे ही अप्लाई होगा, मतलब सॉलिड सॉलिड के साथ नहीं होगा। मैंने यहाँ पे काफी सारे एलिमेंट बना दिए। हाँ, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट किया, मिरर कर दिया। हो गया मिरर या नहीं हुआ? अपने आप ही हो गया पूरा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल सेंटर लाइन बना दूं, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोनों सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर दिया मैंने। अब मिरर करूँ, अब मुझे बताना पड़ेगा किसके अबाउट करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सेंटर लाइन है तो सिस्टम क्या सोचता है, उसी के अबाउट मिरर करना है, वो अपने आप उसके अबाउट मिरर कर लेगा। तो इसीलिए क्या कहा था, पहले आप एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो जिनको भी मिरर करना है, और लास्ट में कंट्रोल प्रेस करके सेंटर लाइन, एक सेंटर लाइन को सिलेक्ट कर दो और मिरर पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ट्रिम पे जाके जिस चीज की जरूरत नहीं है उनको ट्रिम कर दिया हमने। इसमें हमें ये वाला सर्किल जो है, अगर आप ड्राइंग ध्यान से देखो तो ये वाले सर्किल को कैसे रखना है हमें? सर्किल को डॉटेड में कैसे रखते हैं? आपने सर्किल को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके ऑप्शन कमांड में देखिए, सुनिए देखिए, कर दिया हमने। आ गया सही? ठीक है। क्या? तीन लाइन है। हिडन इसमें नहीं है, हिडन आएगी जब ड्राइंग बनाएंगे तो, अभी नहीं आएगी। अब ज्योमेट्री बन गई, पैटर्न नहीं किया अभी, पहले डिफाइन करेंगे फिर पैटर्न करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पे गए, स्मार्ट डायमेंशन पे के लिए कल हम क्या गए थे, यहाँ गए थे। बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं, आपने माउस के राइट क्लिक दबाए रखना है और ऊपर चले गए। अब सॉलिडवर्क्स यूज करते टाइम माउस अच्छा ही इस्तेमाल करना, क्वांटम वांटम वाले नहीं करना, दिक्कत आएगी। क्योंकि इसमें स्क्रॉल का अभी तक हमने काम नहीं किया क्योंकि हम 2D कर रहे हैं, लेकिन अभी 3D करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ सारा काम स्क्रॉल से ही होगा हमारा। अब सबसे छोटे वाले सर्किल को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। सबसे छोटा वाला सर्किल कितने का है भाई, हम देख लेते हैं। 22, 16 रेडियस, फिर 58, 7 रेडियस, 22, 16, 7 रेडियस, इन दोनों के बीच का गैप 6, कितना है?
और लास्ट आउटर वाला 76, ऊपर वाले सर्किल 78 है 78। अच्छा बाहर वाला 82। ठीक, कोई नहीं, अभी ऊपर इस पे आते हैं, ये कितने का है? कौन सा? एक है 12 और 22। अब अगर हमने कोई गलत कर दिया सर्किल, इसको चेंज करना है, ऑटोकैड में हमें स्ट्रेच स्केल कमांड लगानी पड़ती थी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या चेंज करना है? 76 से हटा के 78 करना है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, अपने आप चेंज हो जाएगा। हाँ, वो स्मार्ट डायमेंशन है। जो आर्क है उसको रेडियस पे लेगा, जो कंप्लीट सर्किल है उसको डाया पे लेगा। ड्राफ्टिंग रूल होता है, उसी के हिसाब से काम करेगा अपना। ये आर्क है ना, कंप्लीट सर्किल नहीं है, रेडियस पे लिया। ये भी आर्क है, कंप्लीट सर्किल नहीं है, रेडियस पे लिया। ये कंप्लीट सर्किल है, डाया पे लेगा। सर्कल को अगर रेडियस में लेना हो रेडियस में जरूरी वो ड्राफ्टिंग के टाइम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं। इसको सेलेक्ट किया, उठा के रखा इधर। ये कितना चाहिए? ये 57 अब ये वाला जो सर्किल है इनको भी डिफाइन कर लेते हैं हम। इनर वाला, इनर वाला 18 है आउटर वाला, 36। और इसके सेंटर से कॉपी कर लो 90 पे सेंट्रल लाइन ली हमने। यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 48 45 होगी ना? यस सर 19 45 है ना? अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितनी दिखा रहा है? 47 दिखा रहा है। ये कैसे दिखा है? ये पूरे पूरा सर्कल इसमें मिरर ले लेना सिमेट्रिक डिस्टेंस दिखा रहा है। यस ऐसा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये डिस्टेंस भी तभी दिखाएगा जब एक सेंट्रल लाइन सेलेक्ट हो। मैं स्मार्ट डायमेंशन पे गया, एक सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट किया, उसके एक तरफ के फिगर के पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, अभी आधी दिखा रहा है, सिमेट्रिक दिखाने है। लेकिन कब? जब सेंट्रल लाइन सेलेक्ट हो। अगर मान लो मैंने एस्केप किया, वापस से डायमेंशन पे गया, मैंने सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसके भी सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया, अब देखो डिस्टेंस कैसे दिखा रहा है? सेंटर टू सेंटर अलाइन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो, वर्टिकल रखूंगा तो, और एंगल पे रखूंगा तो अलाइन। लेकिन सिमेट्रिक डिस्टेंस नहीं दिखाएगा। सिमेट्रिक डिस्टेंस किस में दिखाएगा? किस केस में? सेंट्रल लाइन जब सिलेक्ट होगी। और कोई और पॉइंट सिलेक्ट कर दो आप। अच्छा, इसमें क्या रह गया? इसकी हाइट रह गई। तो इस सर्किल के सेंटर से इस सर्किल के सेंटर तक एंगल डिस्टेंस दिखा रहा है, वर्टिकल में रखा, वर्टिकल हाइट देख के बता दी कितनी है? 104। आ गई कंप्लीट। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करना है हमें? पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ क्या मिल रहा है? हमें लीनियर नहीं करना, लीनियर एक्स एक्सेस में होता है, एरे को इसमें पैटर्न कहते हैं। उसके आगे नीचे आप देखोगे, अब यहाँ पे आप एलिमेंट को सेलेक्ट करो, किसको पैटर्न करना है। ये वाला सर्किल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये वाली लाइन चाहिए, ये सर्किल चाहिए, ये वाली लाइन चाहिए, सबको सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे एलिमेंट कितने लगे हुए हैं इसके? इक्वल स्पेसिंग पे लगा हुआ है, क्लिक हुआ हुआ है, ऑन है, सबके स्पेसिंग बराबर आ रही है। अच्छा, बस हो गया। नहीं नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, बस कंप्लीट हो गया। एक चीज और देख लो, बस हो गया पूरा। आर्क पे गए यहाँ से, 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट यहाँ दिया। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, दो आर्क हैं, आप देखोगे तो एक ये आया, एक दूसरा ये। फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट इधर दे दिया। 3 पॉइंट आर्क हो गए हमारे। एक आर्क आ गया, फिर से फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट अंदर की तरफ, क्योंकि आर्क अंदर की तरफ आया हुआ है। लेकिन ये शेप तो नहीं आ रहा यार ऐसे। अब इसको सही करना है। क्या सही करना है? ये सर्किल और ये आर्क दोनों आपस में टेंजेंट है, हमने दोनों को सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया। ये दोनों भी तो आपस में टेंजेंट करने हैं, दोनों को सेलेक्ट किया, टेंजेंट।
हाँ, कंट्रोल दबा के इन दोनों को भी आपस में टेंजेंट होना चाहिए। सेलेक्ट किया, टेंजेंट हो गया। अब इसको डिफाइन कर देते हैं। इस सर्किल को सेलेक्ट, आर्क को सेलेक्ट किया, कितना रेडियस है 82। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर लाइन तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है। इसके नीचे वाले सर्किल का भी रेडियस दे रखा होगा। हो गया कंप्लीट डिफाइन। अब इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके सेंटर लाइन सेलेक्ट करी और मिरर, ओह सॉरी, इन सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके सेंटर लाइन सेलेक्ट करी, मिरर पे क्लिक कर दिया, हो गया मिरर। अब लाइन पे जाके नीचे के एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, शेप तैयार पूरा। ठीक है, बस इस तरीके से बनाना है ये। अच्छा, अब मैं आगे का बताऊंगा नहीं, आपको अपने आप ट्राई करना है। जो अगली प्रोफाइल है उनमें आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्लॉट दिए हुए हैं, इसमें आपके अलग अलग स्लॉट हैं, ये आप यूज करोगे अपने आप स्केच में और देगा। ग्रुप में मैसेज करना, ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा मैं और ट्राई, वो आप सभी को अपने ट्राई करनी है। ठीक है, सेंटर लाइन स्लॉट आप इस तरीके से बना सकते हो। जो अगला शेप है उसके लिए आप यूज कर सकते हो इसको, आप सर्किल से बना के ट्रिम कर सकते हो और डायरेक्ट आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइंग जो आपको करनी है, क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग जो आपको करनी है वो ये वाली है। ये तो वही रही है, ये भी ये वाली है। इसमें देख रहे हैं ये आया हुआ है, ये वाली ड्राइंग आपको अपने आप ट्राई करनी है। मंडे क्लास होगी, ये 4 ड्राइंग तैयार करनी है। मंडे से हम अपना 3D स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मोहित आप